वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दी बेस्ट लेंसेज फॉर द नाइकॉन Z5 II कैमरा। वी हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ कंपैरिजंस। अगर आपने उन कंपैरिजंस को नहीं देखा तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ एक की मैं लिंक डाल दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। बट अभी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन द बेस्ट पॉसिबल लेंसेज दैट वी कैन बाई फॉर द Z5 II कैमरा। तो चलो हम बात करते हैं दी बेस्ट लेंसेज की फॉर द नाइकॉन Z5 II कैमरा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं द स्टैंडर्ड किट जूम लेंस, जिससे आप वेडिंग फोटोग्राफी में धड़ल्ले से यूज कर सकते हो। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हो आप इसे यूज कर सकते हो जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए, ट्रैवल के लिए। काइंड ऑफ ए मल्टीपर्पस स्टैंडर्ड किट जूम लेंस है। द लेंस इज द Tamron 28-75 f2.8 G2। ये G2 जो है नया एडिशन है, इसके प्रीवियस भी एक लेंस थी। दिस लेंस इज परफेक्ट, गुड टू गो। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट f2.8 अपर्चर, और इस प्राइस रेंज पे f2.8 अपर्चर की लेंस नाइकॉन में खुद लेने जाओगे तो कॉस्टली पड़ेगी। अगर बजट का कोई इश्यू नहीं है, ऑल्दो बजट का कोई इश्यू नहीं होता तो Z5 II क्यों लेते? फिर तो भैया Z6 III Z8 वी हैव मोर गुड कैमराज ऑन द रो। बट अगर Z5 II ली है और दी बेस्ट आउटपुट की आप कल्पना करके रखो कि मुझे भैया द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट चाहिए, देन दिस लेंस इज मस्ट। आपने इसे लेना ही लेना है। नाउ इसका अल्टरनेटिव क्या है? 24 से 200 भी है। तो 0.8 अपर्चर की लेंस पे मैं क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूँ, और क्यों नहीं मैं 24 से 70 f4 आपको कह दे रहा हूँ कि आप ये ले लो, या फिर बाकी लेंसेस वेरिएबल अपर्चर वाली दैट कवर्स मोर रेंज। देखो आज की डेट में ना सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स, सिनेमैटिक वीडियोस, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अदरवाइज इफ यू अगर आप एक वेरिएबल अपर्चर बेस्ड लेंस लेते हो तो वो सिनेमैटिक डेप्थ मिलने में थोड़ी मुश्किल होगी। 24 से 70 f4 ले लेते हो तो फिर तो ठीक है, आप 50 से 70 की रेंज में थोड़ी बहुत सिनेमैटिक डेप्थ निकाल लोगे, कोई इसमें गुंजाइश की बात नहीं। बट अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग दैट कि एक f2.8 लेंस अगर आप किसी तरीके से अफोर्ड कर लेते हो तो आपके पास डेप्थ की और ज्यादा ऑप्शन आ जाएगी। साथ ही साथ एक f2.8 लेंस को आप आराम से एज ए f4 लेंस, f5.6 किसी एक भी अपर्चर पे यूज कर सकते हो। अदर देन दैट जिन्हें रेंज का ज्यादा चस्का लगा हुआ है कि भाई मुझे तो एक अच्छी रेंज वाली लेंस चाहिए, मैं क्या करूंगा डेप्थ और ये सारी चीजों का, तो फिर आप 24 से 200 पे भी जा सकते हो। बट कोई मुझे पर्सनली पिक करने बोले तो मैं 28 से 75 f2.8 पिक करूंगा, और अगर बजट की कोई इश्यू नहीं है तो 24 से 17 f2.8 पिक कर लो। देखो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात कर ले तो देखो लैंडस्केप फोटोग्राफर को लगती है अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है हैंडहेल्ड Z5 II को लेके अपने हाथों में, तब इन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज को आप ले सकते हो। जैसे 14 से 30 mm की एस सीरीज की लेंस है तो भैया इसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, और इस कॉस्ट की अगर आप लेंस परचेस कर लेते हो तो फिर यू मे बी इन ट्रबल। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है कि विल्ट्रॉक्स की 20 mm f2.8 लेंस काफी डिसेंट लेंस है। फुल फ्रेम सेंसर के लिए 20 mm मोर देन एनफ है, और इससे आप आराम से हैंडहेल्ड ब्लॉग्स भी बना सकते हो इन अ फुल फ्रेम सेंसर कैमरा। एंड Z5 II में ऑलरेडी आपकी 7.5 स्टॉप्स की मैक्निकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो इट्स गुड टू गो। एंड maybe you are a landscape photographer, maybe you are interior designer, architecture photographer, आपको रिक्वायरमेंट है एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, देन द 20 mm f2.8 इज द बेस्ट। ठीक है, हो गई अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात। अब हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात करें तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में द बेस्ट है फॉर अ फुल फ्रेम सेंसर कैमरा इज द Nikkor 85 mm f1.8 S लेंस। फिर क्या होता है कि फिर वो एक अच्छी कॉस्ट में आती है। इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? तो विल्ट्रॉक्स की अपनी 85 mm की f1.8 लेंस आती है, और उससे आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, काफी रीजनेबल कॉस्ट पे है। ऑफ कोर्स वो भी कोई बहुत सस्ती नहीं है, बट हाँ रीजनेबल है। पीपल आर हैविंग गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेंस, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। आप देखो जैसे आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपने ले ली भैया एक 28 से 75 mm की f2.8, एक भैया पैसा किसी तरह से जुगाड़ करके, अब जब तक आपके पास पोर्ट्रेट प्राइम लेंसेज के पैसे नहीं, आप 28 से 75 से पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो, बिलीव मी। और अगर उसके बाद आपके पैसे जुगाड़ होते तो फिर आपने विल्ट्रॉक्स की 85 mm की f1.8 ले ली, पैसे और ज्यादा है तो भैया निकोर की अपनी 85 mm की ले ली। ऐसे ही तो हमारे पैसे उठते हैं, बट हाँ क्या ही करें, अब लेंसेज ही ऐसी हैं। तो द थिंग इज दैट कि या यू कैन गो विद दीज लेंसेज, और एक अल्ट्रा वाइड 20 mm की विल्ट्रॉक्स ले ली तो एक कंप्लीट सेट हो गया आपकी लेंसेज का। ये 3 लेंसेज से ऊपर आपने खर्च नहीं करने। अब आप फिर कहोगे कि मुझे मैक्रो फोटोग्राफी करनी है, अब इन 3 लेंसेज से मैं लाइफ साइज मैक्रो इमेजेस कैसे खींचूं? तो फिर भैया फिर आपने निकोर की अपनी भी 50 mm MC f2.8 माइक्रो लेंस लेनी होगी। वो एक बहुत
रीजनेबल प्राइस में निकॉन ने खुद डाल रखी, तो मैं इसकी क्या ही अल्टरनेटिव बनाऊं। 105 mm की लेंस भी है। अब देखो वो माइक्रो में क्या होता है भैया, इंसेक्ट्स को आप शूट कर रहे हो, क्लोज जाते जा रहे हो तो देयर इज सम प्रॉब्लम कि भैया आपके इंसेक्ट्स बार बार उड़ जा रहे हैं आपके क्लोज जाने से। तो बजट है तो आप 105 ले ली, नहीं तो 50 mm से भी डिसेंट माइक्रो आ सकती है। आप ऐसे घबराना नहीं, तो ऐसा आपने घबराना नहीं, आप 50 mm भी लो, बजट में लो, बजट से शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि आप क्लोज जाओगे इंसेक्ट्स ऐसे फुर करके भागेंगे। अगर आप दबे पांव क्लोज जाओगे तो भैया इंसेक्ट्स विल रिमेन एट देयर प्लेस। और 50 mm कोई आपको जस्ट ऐसा नहीं कि इंसेक्ट से चिपका देती, स्टिल यू हैव अ गुड वर्किंग डिस्टेंस, मतलब एटलीस्ट इतना कि आपकी जो लेंस की शैडो वो इंसेक्ट्स पे ना पड़े, गुड तो मिल ही जाती वर्किंग डिस्टेंस। सो इट इज गुड टू गो। सो दीज आर द बजट लेंसेज। मैं बजट लेंसेज की बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि भैया एक एंट्री लेवल कैमरा है फुल फ्रेम, उसके ऊपर मैंने 1,00,000-2,00,000 की लेंसेज की बात शुरू कर दी। अब देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जिनका इंटरेस्ट है, तो द बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंसेज 100 to 400, बहुत फास्ट ऑटो फोकस है, डुअल क्या क्या मोटर लगे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, क्योंकि भैया फिर बहुत ज्यादा खर्चा आपका हो जाएगा। देखो जो सबसे रीजनेबल लेंस मैं कहूंगा, जो आपके पक्के जो इन्वेस्टमेंट रहती है उसकी पैसा वसूल आउटपुट देती, वो है निकॉन की अपनी 180 से 600 mm की लेंस। कि जितना आपने पैसा लगाया उसकी आपको ऑप्टिक्स मिल गई, वो रेंज मिल गई 600 mm की, फिर आपको ये लग रहा है कि भैया थोड़ा और मिल जाता। देखो ये तो लालच जिंदगी भर आपका रहने वाला है, तो आप फिर लेंस एक्सटेंडर्स ले सकते हो, निकॉन के साथ काम करेंगे अपनी लेंस के साथ और काफी अच्छी से करेंगे। अब इसका बजट ही नहीं है। अब मान लो कि भैया 180 से 600 mm का बजट नहीं, तो टैमरॉन की 17 से 300 आती है, ठीक है। अब उससे नीचे जा नहीं सकते फिर, है ना। तो दैट्स द लेंस वी कैन हैव, द टैमरॉन 70 to 300। अगर बजट बहुत ही कम है और काइंड ऑफ एक लेंस चाहिए तो थोड़ा सा कवरेज ले, एटलीस्ट सनसेट सनराइज और लैंडस्केप में अच्छी क्रॉप्ड इमेजेस, हम एक अच्छी क्रॉप्ड ऑप्टिकली क्रॉप्ड कंपोजिशंस को कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर बर्ड्स के पीछे आपने पड़ना है, बर्ड फोटोग्राफी करनी है, तब 300-400 mm की रेंज से कुछ नहीं होने वाला। तब एटलीस्ट 600 mm की लेंस लेनी होगी, किसी तरह से बजट जुगाड़ करके 180 to 600 mm की लेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप फुल फ्रेम सेंसर यूज कर रहे हो, Z52 यूज कर रहे हो, तो हो सकता है 300 mm के साथ कुछ एक लक आपका भिड़े तो चिड़िया पास आके थोड़ी बैठ जाए। अब Z52 के साथ अगर 180 to 600 mm लेंस पेयर कर ली तो फिर क्या ही कहना है। तो द थिंग इज दैट कि अगर बर्ड फोटोग्राफर हो, बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो फिर गो विद द APS-C क्रॉप कैमराज ना। ये सारी लेंसेज रिकमेंडेशन है आपके लिए। एंड वन ऑफ माय फेवरेट लेंसेज ऑल टाइम इज टैमरॉन 35 to 150, लाख रुपए के ऊपर आती है, बट वो लेंस अगर आपने ले ली तो फिर जन्नत आपके हाथों में आ जाती। और फिर अगर आप फैशन पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो, चाह रहे हो कि ऐसी जूम लेंस हमारे हाथों में आए जो प्राइम लेंसेज का भी एकदम, तो फिर टैमरॉन की 35 to 150। सो दीज आर द शॉर्ट रिकमेंडेशन टू द लेंसेज ऑफ द Z5 II कैमरा, ठीक है। एंड इफ यू हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एज यूजुअल, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना नहीं भूलना, शेयर विथ योर फ्रेंड, जो भी निकॉन के आपके फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। मेक और साथ ही साथ अगर नए हो अभी तक वीडियो पे टिके हुए तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई। और फ्यूचर अपडेट्स लाइव न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।